आज फिर कुछ बकवास करने का मन हुआ। इसके पीछे एक कारण है, किसी ने मुझे छेड़ दिया। विचार तो चलते रहते हैं, पर कहीं से कोई छेड़खानी हो जाती है तो फिर मन करता है कि अपना वैचारिक कचरा फेंकूं। उसी क्रम में आज का विषय है, भगवत गीता क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। भगवत गीता क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, सारे विद्वान तर्क देते हैं अवश्य पढ़नी चाहिए। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी कई भाषाओं में अनुवाद भी होंगे। और वही मेरा एक निवेदन कि इस विषय पर मैं जब बोल रहा हूँ तो हो सकता है आप मेरी विचारों से सहमत ना हो सकता है मेरी बात पूरी तरह गलत हो। मैं अपने सच होने का कभी दावा नहीं करता, बस मेरे जो विचार हैं वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। शायद किसी को पसंद आए, ना भी आए तो कोई बात नहीं। भगवत गीता क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, इसे समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि पर जाते हैं। भगवत गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद है। और संवाद न कहा जाए, प्रश्न उत्तरी है। ये अलग बात है कि उसकी तरह तरह की व्याख्याएं की जाती हैं। एक ही चीज़ की अलग अलग व्याख्या हो सकता है, मैं कुछ और व्याख्या करूं, कोई और व्याख्या करे, तो वो अलग बात है। लेकिन मूल अगर है उसका, तो अर्जुन और कृष्ण के बीच प्रश्नोत्तरी है। उसके पीछे और जाएं तो एक परिस्थिति है। परिस्थिति ये है कि महाभारत का युद्ध होने वाला है। 18 अक्षौणी सेना खड़ी हुई है। उधर भाई है, इधर भाई है, युद्ध की तैयारी है। और अर्जुन को लगता है कि क्या किया जाए, युद्ध किया जाए न किया जाए। कृष्ण से पूछते हैं, तो अर्जुन का प्रश्न है और कृष्ण के उत्तर है। यही हमें एक चीज समझना चाहिए कि ना वे प्रश्न मेरे हैं और ना ही उत्तर देने वाला अर्जुन। तो भगवत गीता में आपके प्रश्न है नहीं और आप पूछ नहीं रहे हैं। किसी के प्रश्न कोई उत्तर दे रहा है, आप क्यों परेशान हैं? किसी के प्रश्न, किसी के उत्तर आपके किस काम के? चलिए मान लेते हैं कि आप अर्जुन हैं, आप इसके प्रश्नों से मिलते जुलते हैं। आप भी चाह रहे थे कि अरे ऐसा ही प्रश्न मैं भी पूछता। आप जरा पृष्ठभूमि देखिए कि आप महाभारत के युद्ध में खड़े हुए हैं, युद्ध के मैदान में। जिन परिस्थितियों में जो प्रश्न पैदा हो सकते हैं, वो परिस्थितियां नहीं, आप नहीं, फिर आप उसे पढ़ क्यों रहे हैं? आप अपने प्रश्नों को खोजिए, अपनी परिस्थिति में आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर खोजिए। फिर दूसरी चीज, प्रत्येक प्रश्न पूछने वाला और उत्तर देने वाला ये बहुत ही भिन्न होते हैं। कई तरह के प्रश्न होते हैं,
हम लोग 2-3 भाग में बांट देते हैं। एक प्रश्न कुतूहल कहलाता है, दूसरा जिज्ञासा कहलाता है और तीसरा मुमुक्षु, ऐसा कह देते हैं। वास्तव में एक प्रश्न ऐसा होता है जो अनायास यूँ ही पूछ लेते हैं, उसका उत्तर दिया जाए ना दिया जाए कोई ये नहीं। आप बाज़ार में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लगा कि यार इसका भाव ले लेते हैं, कोई बेच रहा है सामान, आपको ख़रीदना है नहीं, बस यूँ ही बताओ क्या भाव दिया, वो बता देता है भाव, आप चले जाते हैं। आपको ख़रीदना भी नहीं था, यूँ ही पूछ लिया कि टंगा हुआ था कोई सामान, शायद भविष्य में खरीदे या कोई खरीदने वाला तो उसको बता दे। ये कुतूहल होता है। दूसरी होती है जिज्ञासा, जिसमें आपको खरीदना है, आप मोल भाव करेंगे, तो ये जिज्ञासा आपको खरीदना है। पहले में तो खरीदना भी नहीं था, जिज्ञासा हुई। फिर मुमुक्षु आ जाता है। मुमुक्षु उसको उन प्रश्नों को बोलते हैं जिसे ऐसे प्रश्न कहा जाता है जो मोक्ष से संबंधित हो, जीवन मृत्यु से संबंधित हो, आपसे संबंधित कुछ गहन प्रश्न, गूढ़ प्रश्न। गीता के भी ज्ञान को गुह्य गुह्यम कहा जाता है, गूढ़ ज्ञान है। तो यदि आपका प्रश्न ही नहीं है और आप उस प्रश्न के उस स्तर पे नहीं पूछ रहे हैं, तो आपके लिए गीता कैसे सार्थक हो सकती है? प्रश्न आपका नहीं, प्रश्न का स्तर आपका नहीं। दूसरी तरफ उत्तर देने वाले कृष्ण, उत्तर देना भी भिन्न होना। उत्तर देने वाले का स्तर, एक ही प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर हो सकते हैं। उत्तर देने वाला भी जब उत्तर देता है तो देखता है कि पूछने वाले का स्तर क्या है। प्रश्न तो वही हो सकते हैं, लेकिन पूछने वाला का स्तर ठीक ऐसे ही जैसे आप बाजार में भाव पूछने जाएं तो बेचने वाला देखता है इसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, वो कुछ भाप जाता है। जब देखता है कि अरे यार इसको तो खरीदना नहीं है, तो वो भी जवाब में भाव इधर उधर बता देता है, बढ़ा चढ़ा के बता देता है। अगर उसको ये लगता है कि ये तो खरीदने वाला है वाकई, तो वो आपको उत्तर ऐसा देगा कि अच्छा इतने में ले लो। नहीं नहीं, हम तो इतने में बेचते हैं, पर आपके लिए इतना लगा देंगे। उसका भी उत्तर बदल जाता है एक सामान्य जीवन में। तो जब गूढ़ प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, तो जो व्यक्ति या जो सामने उत्तर देने वाला है वह अपने स्तर से उत्तर देता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उस महाभारत के युद्ध में कृष्ण की जगह बुद्ध होते सारथी, और अर्जुन ने ये प्रश्न पूछे होते, तो बुद्ध कहते कहाँ लड़ाई झगड़े में पड़ा है, छोड़, चल वन की तरफ, सब मिटने वाला है ये। जैसे मैं अपना राज्य छोड़ के चला गया था जंगल में, तू भी छोड़, राज्य की कहाँ कामना करता है। दुख जीवन का हिस्सा है, राज्य मिलने के बाद भी तू दुखी होगा, इसलिए अच्छा छोड़ दे। तो बुद्ध ये उत्तर देते। कबीर होते तो कुछ और उत्तर देते। तो इस तरह से प्रश्न जिससे पूछा जा रहा है वो अपने स्तर से उत्तर देता है। तो गीता में जो प्रश्न दे रहे हैं उनको आपका स्तर का पता नहीं, प्रश्न आपका है नहीं, तो ऐसी गीता को आप पढ़ के क्या कर लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है इसीलिए गीता पढ़ी जाती है खूब, किसी की प्रेरणा से, किसी के कहने से, या खुद को लगता है कि गीता पढ़नी चाहिए। पता नहीं गीता में क्या होगा, भगवत गीता है, सब कहते हैं, सब पढ़ते हैं। सापन हार खोपड़ी पे रख के नाच रहे थे, जरूर कुछ ग्रंथ, महान ग्रंथ होगा। भाई ग्रंथ की महानता पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो आप भी पढ़ लेते हैं, बहुत से लोग पढ़ते हैं, और फिर पढ़ने के बाद समझ में आती है। समझ में भी आता है तो भाष्य समझ में आता है, उसकी भाषा समझ में आती है, लेकिन वो किस
धर्म में किन अर्थों में किस भाव को लेकर कही गई है, उसका गूढ़ अर्थ क्या है, यह तो समझ से परे हो जाता है। इसीलिए मुझको ऐसा लगता है कि पढ़ी जाने वाली किताब होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन समझी जाने वाली किताबों में से नहीं है। इतने भाष्य इसीलिए कहे गए कि जिसने लगा कि मैं समझ गया तो मेरी तरह बकवास करने लगा, और उसने समझाया कि गीता में ये लिखा है, वो लिखा है, ऐसी है गीता, सबको पढ़ना चाहिए और ये अद्भुत ग्रंथ है। और उसने अपना भाष्य लिख दिया, अपनी बात गीता के माध्यम से खुद को भी अभिव्यक्त कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि गीता पढ़ करके आपको कुछ हासिल होगा। एक प्रश्न और मजेदार मेरे विचार में आता है। 18 अध्याय विषाद योग से मोक्ष संन्यास योग तक, युद्ध के मैदान में जहां तीर धनुष चल रहे हैं, मनुष्य की मन स्थिति मारने मरने की है, ये योग की बातें मुझे समझ में नहीं आती। और फिर कितना टाइम रहा होगा ये, आप ऐसा सोचिए कि कोई पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में हो और उससे डॉक्टर ज्ञान की बात कहने लगे, वो पसंद करेगा? बोलेगा ऑपरेशन करो, यहाँ मैं मर रहा हूँ, जीवन मृत्यु के प्रश्न लगे हुए, तुम ये प्रवचन बाद में देना। तो मुझे नहीं लगता कि ये गीता उस युद्ध के मैदान में कही गई होगी, बाद में लिख दी गई होगी या जो भी होगा, नहीं कह सकता मैं। पर मुझे नहीं लगता कि युद्ध के मैदान में ये 18 अध्याय का प्रवचन अर्जुन को दिया गया होगा और अर्जुन उसको सुनता रहे और फिर प्रश्न करता रहे, और वो भी युद्ध के मैदान में और योग के विषय में बात हो रही है। कितना टाइम लगा होगा उन 18 अध्यायों को। और एक और बात मेरे को ख्याल आती है कि चलो कृष्ण भगवान है, योग योगेश्वर है, योग के परम ज्ञाता है, इसलिए उन्होंने योग की इतनी बातें कही। जब कृष्ण भगवान अर्जुन से इतनी बातें कह रहे हैं, गूढ़ बातें कह रहे हैं, तो क्या एक बार में वो समझ गए होंगे? मेरा तो अनुभव यह है कि ऐसी गूढ़ बात तो बहुत दूर की बात है। सामान्य से सामान्य बात किसी व्यक्ति को कई बार बोलो तब कहीं वो समझता है। एक बार में तो बहुत विरले ही है जो समझ जाते हैं कि ऐसा नहीं करना है। अभी काफी विवाद में भी रहते हैं। खैर मुझे विवाद से और उससे कोई मतलब नहीं, बस एक छोटी सी बात याद आ गई है, समझ के ऊपर बोल रहा हूँ इसलिए। शिरडी के साईं बाबा के मंदिर के सामने में गेट पर 2 जगह लिखा रहता है, एक तरफ लिखा रहता है श्रद्धा, दूसरी तरफ लिखा रहता है सबूरी। छोटी सी बात है, श्रद्धा और सबूरी। कितने लोग उस श्रद्धा और सबूरी को समझ लेते हैं? तो ही एक तरफ श्रद्धा लिखा है, दूसरी तरफ सबूरी। साईं बाबा के मंदिर में कितनी भीड़ लगी रहती है, तो श्रद्धा और सबूरी 2 शब्दों को लोग नहीं समझ पाते। इन 18 अध्यायों को क्या अर्जुन को एक बार बोलने में समझ गए? भगवान बुद्ध ने अगर किसी को कह दिया एक बार में कि जीवन दुख है, दुख समुदय निरोध पटिपदा, एक बार में समझ जाते हैं लोग, आजीवन नहीं समझते। इस कान से सुनते उस कान से निकाल देते। मोहम्मद साहब ने बता दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, कितने लोग समझ गए होंगे? पहले तो अल्लाह ही समझ में नहीं आया होगा, कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आती। कौन है भैया, कैसा है वो?
पूजने लायक। तो मुझे नहीं लगता कि ये 18 अध्याय उस रथ में बैठ करके और इधर युद्ध की भूमिका चल रही है, युद्ध होने वाला है और वहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं, कितना टाइम लगा होगा उसको बोलने में। और बोल भी दिए होंगे, चलो उन्होंने हाई स्पीड में बोल दिया होगा डबिंग में या जैसे भी, तो एक बार में तो समझ में आने से नहीं, क्योंकि समझ भी बड़े अलग अलग स्तर की है। कहा कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है। समझा वही जाता है जो सामने वाले की समझने की क्षमता में होता है, जो उसकी योग्यता होती है, उसकी एक पृष्ठभूमि होती है, उसी को समझ पाता है। सामान्यतः अपने ही स्तर की, अपने ही समझ की योग्य चीजों में लोग इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कवि हैं तो कविता की भाषा समझते हैं, किन्हीं अन्य से आप कविता की भाषा में बात कीजिए तो समझ ना पाए, कहीं नाराज हो जाए। इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग की भाषा समझ जाते हैं। डॉक्टर हैं, मेडिकल की भाषा समझते हैं। अगर इंजीनियर को मेडिकल की भाषा बताओ, समझ से बाहर, कुछ का कुछ समझ जाए वो। अब इतना गूढ़ विज्ञान, और वो अर्जुन की पृष्ठभूमि कहाँ, जुआ खेलने वाले जुआड़ी, राजकाज में भूलने वाले। हाँ, अगर किसी योगी सन्यासी को बता रहे थे कृष्ण भगवान तो ऐसी उम्मीद है कि वो एक बार में समझ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अर्जुन एक बार में समझ गए होंगे उस गीता को। तो गीता युद्ध के मैदान में और इस तरह से कही गई होगी, इस पर मुझे संदेह होता है। हो सकता है जैसे हम किसी उदाहरणों के माध्यम से, किसी ढंग से उक्तियों को दे करके कोई बात लिखते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उसी तरह से शायद ये कहीं बाद में या उसके पहले लिखी गई होगी, कही गई होगी। लेकिन मेरी जो सोच है, मेरी जो समझ है, उसके अनुसार एक सामान्य आदमी को गीता पढ़ने से कोई लाभ होगा ऐसा नहीं लगता। हाँ, वो इसलिए भले पढ़ ले कि मैंने गीता पढ़ी, उसके भाष्य पढ़ ले, थोड़ी संस्कृत और मजबूत हो जाएगी उसका, अगर संस्कृत पढ़ने वाला है तो। लेकिन जो आत्यंतिक लाभ, जैसा कि अर्जुन कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं पूरी बात समझ गया, तो ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति की गीता को पढ़ने से होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। और इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि भगवद गीता नहीं पढ़नी चाहिए। मेरी बकवास को आपने सुना, अपना समय व्यय किया, इसके लिए